ये आप देखेंगे ये छोटा एरिया है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है। तो ये छोटा एरिया चारों ओर जल से घिरा हुआ है, उसे हम द्वीप कहते हैं। और यही बड़ा। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल जीके जीएस नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड मैप के बारे में। जिन लोगों को बिल्कुल भी मैप नहीं आता है, बिल्कुल बिगिनर है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे वर्ल्ड मैप के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैप 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है पॉलिटिकल मैप। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलिटिकल मैप है। इस मैप में राजधानियों के बारे में दिया जाता है और बाकी देशों के बारे में। ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और एक होता है फिजिकल मैप। इसके पीछे हम ये दिखाएंगे आपको। तो ये हमारा आ जाता है फिजिकल मैप, जिसके अंदर हम नदियाँ, सागर और उनकी भौगोलिक आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। वह फिजिकल मैप होता है और थ्योरेटिकल मैप होता है। तो ये 3 मैप होते हैं। तो हम तीनों मैपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम एकदम बेसिक से चलेंगे। तो मैप पढ़ने के लिए आप लोगों को पहला एक बात आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। मैप के लिए आपको ये पहले आप लोगों को दिशा पता होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ, नक्शे के हिसाब से जो ऊपर का एरिया है वह नॉर्थ है यानी उत्तर है, और जो नीचे दिया हुआ है वह साउथ है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नक्शे के हिसाब से ये चारों दिशाएं होती हैं। तो हमारा जो इंडियन मैप आता है, तो यदि हम उस तरीके से इसमें देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर आता है वह उत्तर में जाएगा, और जो साउथ इंडियन है तमिलनाडु वह दक्षिण में जाएगा। तो आपको पहले दिशा ज्ञात करनी होगी। ऊपर की ओर जो दिशा जाती है वह नॉर्थ है, फिर उसके नीचे साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है द्वीप। तो देखेंगे आप द्वीप क्या होते हैं। तो ये आप देखेंगे ये छोटा एरिया है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है। तो ये छोटा एरिया चारों ओर जल से घिरा हुआ है, उसे हम द्वीप कहते हैं। और यही बड़ा एरिया यहाँ पर दिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो बड़ा एरिया है चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो इसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, तो यहाँ ओशिनिया। तो यहाँ पर हमारे 7 महाद्वीप है। तो आप देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखा, जैसे ये आप देखो, ये जो एरिया है ये बड़ा एरिया दिख रहा है, तो ये महाद्वीप हो जाएगा। और वहीं छोटा एरिया दिखाऊँ आपको, ये जो छोटा एरिया है मेडागास्कर का, इसे द्वीप बोलेंगे। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का है उसे महाद्वीप बोलेंगे। तो टोटल हमारे 7 महाद्वीप है, जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और, हमने द्वीप और महाद्वीप के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष क्या होता है? ये है अंतरिक्ष। जब पतला रास्ता, बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता होता है, तो उसके अंदर जो पानी जाता है तो उसे हम सोता कहते हैं, इसे हम सोता कहते हैं। और जब यही रास्ता बड़ा हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी जाने लगता है, तो इसे हम खाड़ी कहते हैं। अब खाड़ी ये भी है और खाड़ी ये भी है। तो खाड़ी में अंतर क्या है? ये गल्फ है और ये बे है। तो जैसे ये जो खाड़ी है ये छोटा है, और इसी के सापेक्ष में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो इसे हम खाड़ी बोलेंगे, बे ऑफ। जैसे हमारे भारत में बे ऑफ बंगाल वह खाड़ी है। तो खाड़ी में याद रखना है कि जो खाड़ी, तो हिंदी में दोनों शब्द बराबर है, लेकिन इंग्लिश में चेंज है। खाड़ी जो सबसे बड़ा आता है वह बे ऑफ बंगाल आता है, और गल्फ आता है तो मैक्सिको की खाड़ी आती है। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कितना बड़ा एरिया है। ये जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल है। और वहीं मैक्सिको की खाड़ी की बात करेंगे, पर देखेंगे ये जो मैक्सिको खाड़ी है ये, तो ये एरिया बहुत ही छोटा है और तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, द्वीप पढ़ लिया, महाद्वीप पढ़ लिया, और अंतरिक्ष पढ़ लिया, गल्फ पढ़ लिया, और बे ऑफ खाड़ी पढ़ लिया। अब इसके बाद एक थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट और है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, ये जो वी आकार की घाटी आपको दिख रही है, ये वी आकार की, वह 3 ओर से जल से घिरी हुई है। फर्स्ट यहाँ से, सेकंड और थर्ड, तो 3 ओर जल से घिरी हुई है, वह छोटे एरिया में घिरी हुई है, तो उसे हम बोलते हैं अंतरिक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं केप।
और जब यह एरिया बड़ा हो जाता है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला बोलते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रायद्वीप क्या है, अंतरीप क्या है और द्वीप क्या है, महाद्वीप क्या है। तो अब चलते हैं मैप की ओर। ये यहाँ पर जो वर्ल्ड मैप है, ये हमारा वर्ल्ड मैप पूरा खुला हुआ है। तो वर्ल्ड मैप में हम इंडिया के देखेंगे बेस पे। तो ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया के पड़ोस में देखेंगे तो इंडिया के पड़ोस में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान। और लैंडलॉक कंट्री कौन कौन है? लैंडलॉक कंट्री उन कंट्री को कहते हैं जो जिनके किनारे समुद्र नहीं रहता है। आप देखेंगे जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद नेपाल है, भूटान है। तो कुछ ऐसे 44 कंट्री हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं। तो लैंडलॉक कंट्री समझ में आ गया। और डबल लैंडलॉक कंट्री वो होते हैं जिनमें लैंडलॉक कंट्री तो है जैसे अफगानिस्तान है और इसी में कोई और देश होता है तो घेरे हुए है लैंडलॉक कंट्री, यानी लैंडलॉक कंट्री को घेरे हुए है दूसरा लैंडलॉक कंट्री, तो डबल लैंडलॉक कंट्री हो जाएंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चाइना, ये पड़ोसी देश हो जाएंगे भारत के। तो अब हमें पढ़ना है पहले एशिया महाद्वीप के बारे में। हमारे टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। तो हम पहले 7 महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो पहला महाद्वीप हमारा है एशिया। ये जो आप देख पा रहे होंगे इंडिया में यहाँ तक जो एरिया दिख रहा है ये एरिया है पूरा एशिया का। एशिया महाद्वीप के बाद एशिया के बाद ये महाद्वीप है अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका और ये एरिया दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद अंटार्कटिका नीचे आ जाता है जो सबसे ठंडा महाद्वीप है और अंटार्कटिका के बाद यूरोप। ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे ये यूरोप है महाद्वीप। और ये आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप वे चारों ओर जल से घिरे हुए हैं। और बाद में देखेंगे ओशिनिया। ओशिनिया में 4 आते हैं। ओशिनिया महाद्वीप में 4 आते हैं। जैसे पहला हो जाएगा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 इसके साथ शामिल हैं। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ओशिनिया। ओशिनिया के बाद ऑस्ट्रेलिया। ज़्यादातर पढ़ने में मिलता है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे ज़्यादा यही फेमस है ऑस्ट्रेलिया। तो हम पहले चलते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। ये है हमारा एशिया महाद्वीप। तो ये आप देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में यदि हम देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में यदि हम दिशा देखेंगे तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया साउथ में आता है, साउथ में इंडिया आता है। तो ये जितने कंट्री हैं वे साउथ में आता है एशिया महाद्वीप के हिसाब से। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे भारत के बगल में है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान, ये इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो साउथ इंडियन देश हैं इन्होंने सोचा कि हमारे देश तो साउथ में आते हैं सारे के सारे, लेकिन हमारी भाषाएं तो अलग अलग हैं। लेकिन हम रीजनल क्षेत्र के हिसाब से, रीजनल कॉर्पोरेशन के हिसाब से हम एक समूह बनाते हैं जिससे कि क्या होगा, हमारे जो क्षेत्र हैं, रीजनल क्षेत्र है, वे आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था सार्क। इन्होंने एक संगठन बनाया सार्क। इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो जो रीजनल क्षेत्र आते हैं इन साउथ देशों के, तो वे आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में और इसका जो मुख्यालय वह काठमांडू है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो सार्क में अब कितने देश आते हैं? तो वह टोटल 8 देश आते हैं। तो इन देशों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। ये देश बिल्कुल सीक्वेंस में है, तो आप यदि सीक्वेंस में देखेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। टोटल 8 देश है। मेरे साथ आप भी बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर टोटल 8 देश हैं। आप लोगों को महाद्वीप तो समझ में आ गया। महाद्वीप सीक्वेंस में अगर मैं बताऊँ तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। तो आप इस सीक्वेंस में याद रखेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया होगा और इसके बाद अफ्रीका होगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसको बिल्कुल लेकर चलना है। तो महाद्वीप एक बार आप बताएंगे? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सार्क के 8 देशों के बारे में। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी फटाफट आप बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो यहाँ पर टोटल आते हैं 8 देश। तो इन 8 देशों के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप इसी तरीके से मैप में बने रहिए। तो आपका जो बेसिक है, हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और अच्छे से मैप कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद।